श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर। पीलीभीत में लूट की घटना बना रहे लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि लुटेरे जब लूट की घटना को अंजाम देने जा रहे थे तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वहां पर दबिश दे दी। दोनों तरफ से फायरिंग हुई जिसमें अंसार नाम के एक लुटेरे के पैर में गोली लगी तथा उसके 3 साथियों को पुलिस ने दबोच लिया। देखिए पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव सिरसा पुलिया के पास 4 बदमाश लूट की योजना बना रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी कर ललकारा तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दिया। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए देर रात जिला अस्पताल भेज दिया गया। इस दौरान पुलिस ने नफीस तालिब अंसार को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान अंसार नामक लुटेरे के पैर में गोली लगी। इन लोगों के पास से 2 अदद तमंचा 315 बोर, 2 अदद कारतूस जिंदा 315, 2 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 2 अदद लकड़ी का डंडा बरामद हुए। क्षेत्राधिकारी आलोक कुमार ने घटना के बारे में दी जानकारी। सभी आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल। थाना पूरनपुर क्षेत्र में 6/7 फरवरी की रात्रि एक मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोग लूट की योजना बना रहे हैं। इस संबंध में पुलिस के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया। तो इसके बदले में उनके द्वारा 4 अपराधियों में से 2 अपराधियों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। अब पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ में फायरिंग की, जिसमें एक आरोपी घायल हुआ है एवं 3 को हमने गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी व्यक्तियों से 2 अदद तमंचा 315 बोर, 2 अदद कारतूस जिंदा 315 बोर, 2 अदद खोखा कारतूस 315 बोर एवं 2 डंडा प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, किसी बदमाश को गोली भी लगी? हाँ, इसमें एक आरोपी घायल हुआ है, इसके पैर में गोली लगी है। आरोपी क्या जेल भेज दिया गया है? हाँ, इसमें आरोपी को विधिक कार्रवाई कर नियमानुसार गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। पीलीभीत के थाना न्यूरिया क्षेत्र के मोहनपुर खाई खेड़ा की गौशाला में 4 गोवंश मिले। देखिए रिपोर्ट। पीलीभीत के थाना न्यूरिया क्षेत्र के मोहनपुर खाई खेड़ा की गौशाला में 4 गोवंश मिले। हिंदू जागरण मंच पीलीभीत के जिला अध्यक्ष यशवंत सिंह द्वारा जिलाधिकारी को सूचना दी गई थी। सूचना पर एडीएम रितु पुनिया सहित अन्य अधिकारीगण मौके पर पहुंचे, जबकि वीडियो मरोरी द्वारा 3 दिन पहले गौशाला का निरीक्षण किया गया था। गौशाला में लापरवाही बरतने वाले सचिव को निलंबित किया गया तथा ग्राम प्रभात ओम प्रकाश के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जांच में अन्य कोई दोषी पाए गए तो उन पर जिलाधिकारी द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाएगी। कि जो कल की घटना थी उसमें जिलाधिकारी महोदय, क्योंकि गौशाला और गाय के मुद्दे पे बहुत ही गंभीर हैं और संवेदनशील हैं, इसी क्रम में जो पंचायत सचिव था उसको निलंबित किया गया है। ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसके अलावा भी यदि किसी की कोई लापरवाही सामने आएगी तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में पूरे जनपद में जितनी भी गौशालाएं हैं सभी में वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया है निरीक्षण के लिए। आज शाम को बैठक रखी गई है। जो भी खामियां और कमियां मिलेंगी उनको दुरुस्त कराया जाएगा और व्यवस्थाएं बेहतर की जाएंगी। पीलीभीत नवागत जिलाधिकारी व नवागत एडीएम द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बाद जिलाधिकारी द्वारा पीलीभीत की गौशालाओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। देखिए रिपोर्ट। पीलीभीत नवागत जिलाधिकारी व नवागत एडीएम द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बाद जिलाधिकारी द्वारा पीलीभीत की गौशालाओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। नया कारनामा विकास खंड बिलसंडा देवोरिया कल्ला की गौशाला का मामला सामने आया, जहां पर 2 मृत गौवंश मिले हैं जिन्हें कुत्ते नोच रहे थे, जिसकी सूचना डीएम और एडीएम को भी दी गई। डीएम द्वारा एसडीएम बिसलपुर, नायब तहसीलदार व वीडियो बिलसंडा को मौके पर भेजा। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने गायों को शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को सम्मान पूर्वक दफनाया गया। एसडीएम द्वारा बताया गया कि जांच की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। ये गौशाला पे आए, यहाँ पे क्या खामियां मिली और इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? कुछ शिकायतें प्राप्त हुई देवरिया जो अस्थायी गौशाला है उसके संबंध में।
तो आज मैं नायब तहसीलदार, बीडीओ और वेटरनरी अफसर को लेके हम आए, गौशाला का निरीक्षण किए हैं। निरीक्षण में जो भी खामियां हैं उसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर नियम संगत कार्रवाई होगी। अच्छा, जो गाय मृत पाई गई थी उनका क्या अंतिम संस्कार करवा दिया गया? उसमें जो वेटरनरी अफसर थे उनके द्वारा पोस्टमार्टम किया गया है और जो भी विधिक प्रक्रिया के तहत जो है उनका पोस्टमार्टम करने के बाद उसका जो है अंतिम संस्कार किया गया है। पीलीभीत में मानवता उस वक्त शर्मसार हो गई जब मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी गेट पर ही गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से चिल्लाती रही, मगर न डॉक्टर की संवेदना जगी और न ही स्वास्थ्य कर्मियों का दिल पसीजा। गेट के बाहर ही प्रसव होने से नवजात की मौत हो गई। आरोप है कि 108 एम्बुलेंस उसके अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर ही छोड़कर भाग गया। हालांकि कुछ लोग ई रिक्शा भी बता रहे हैं। फिलहाल गर्भवती का इमरजेंसी के बाहर बेंच पर हुए प्रसव का मामला चर्चा में है। अस्पताल की इस संवेदनहीन घटना के बाद सीएमओ ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देखिए, दरअसल पीलीभीत के देवीपुरा गांव की रहने वाली 25 वर्षीय सुमन कुमारी को तेज प्रसव पीड़ा हुई। घर में मौजूद सास व ससुर कृष्णपाल अपनी बहू को बेहतर मेडिकल सुविधा दिलाने के लिए मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल लाते हैं। आरोप है कि 108 एम्बुलेंस पीड़िता को जिला अस्पताल के गेट पर ही उतार कर वापस चला गया। परिजनों ने सुमन को इमरजेंसी गेट के सामने पड़ी बेंच पर लिटा दिया और स्ट्रक्चर लेने अस्पताल के भीतर गए। वहां डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों के सामने गिड़गिड़ाने के बावजूद न ही स्ट्रक्चर मिला और न ही किसी ने सुनी। इस बीच सुमन को तेज प्रसव पीड़ा हुई तो सुमन की सास आसपास इमरजेंसी के बाहर खड़ी महिलाओं के सामने गिड़गिड़ाने और मदद की गुहार लगाई। आसपास खड़ी महिलाएं भी महिला का दर्द समझते हुए उसकी मदद को पहुंच गई, जिसके बाद सुमन की डिलीवरी हुई और सुमन ने बेंच पर ही बच्चे को जन्म दिया, मगर नवजात की सांसें नहीं चल रही थी। मीडिया के आने के बाद महिला अस्पताल से डॉक्टर आए और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना कैमरे में कैद होने के बाद सीएमओ ने जांच करने की बात कही है। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि अस्पताल एम्बुलेंस चालक लेकर आया या फिर परिवार ई रिक्शा से आया था। क्या मानना है कि कैसी होना चाहिए स्वास्थ्य व्यवस्था? स्वास्थ्य व्यवस्था इसमें यही होना चाहिए कि मतलब लापरवाही इतनी नहीं होना चाहिए जितनी की लापरवाही है दिखाई गई। क्या हुआ आज? क्या हुआ आज यही हुआ कि एक महिला आई डिलीवरी के लिए, लेकिन वो बाहर बेंच पे लेटी रही और कोई मतलब यहाँ के हॉस्पिटल की कोई देखभाल नहीं हो पाई। तो क्या हुआ? वो उसकी बेंच पे ही डिलीवरी हुई और बच्चा खत्म हो गया। डिलीवरी किसने करवाई? यही बाहर की औरतें थी जो यहाँ आई हुई, उन औरतों ने डिलीवरी करवाई। क्या मांग करते हैं? अब इसमें क्या मांग करी जाए? इसमें यही मांग कर रहे हैं कि मतलब देख दाख सही होना चाहिए, इतनी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, यही मांग करते हैं। हर एक डिलीवरी ये किस तरह का मामला था? मैं तो यहाँ काम कर रहा है, मुझे नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। जब बाद में जब आवाजें आई आप लोगों की तो हमने देखा। हम ये तो काम कर रहे हैं, हमारे पास मरीज आया नहीं है। नहीं, कोई कहने नहीं आया ना, स्टाफ ने नहीं बताया ना। अरे मरीज तो महिला अस्पताल में होता है डिलीवरी का, यहाँ तो आया ही नहीं वो। मैं तो काम कर रहा था अपना, अब बाहर क्या हो रहा है ये मुझे क्या मालूम। नहीं, फिर भी कितना बड़ा स्टाफ है। अरे तो बाद में गए ना, जब आप लोग वो शूट कर रहे थे ना तो हम गए ना बाद में। हमने क्या हो गया, हमें ये केस थे, हम अपना केस देख रहे थे ना यहाँ पे। मदद की आपने? किसकी? जब हम गए तो वहाँ डॉक्टर ऑलरेडी आ चुके थे, वो डॉक्टर आ चुकी थी महिला वाली, तो हमने स्ट्रेचर भिजवाया। जब उसने हमसे कहा तो हमने तुरंत स्ट्रेचर भिजवाया। मदद क्यों नहीं करेंगे भाई, तो मानवता की बात है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए GVN 24।